तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज हम आए हैं बंदी माता के मंदिर में। ऐसी मान्यताएं हैं कि बंदी माता ने त्रेता युग में भगवान श्री राम को भी उनको बंधन से मुक्त कराया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नत की ताला बंद किए हैं और जब मन्नतें उनकी पूरी हो जाती है तो यहाँ पर वे अपनी ताला को खोलते हैं। जिन पे केस दर्ज हो जाता है या मुकदमा दर्ज हो जाता है वे लोग यहाँ आते हैं और बंदी माता से प्रार्थना करते हैं, तब बंदी माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं और सारे बंधनों से मुक्त कर देती हैं। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। ये बंदी माता जितने भी बनारस में और जितने बिहार से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की कुल देवी भी है। और बंदी देवी की मान्यता ये है कि अगर सच्चे मन से कोई आए, कितना भी बड़ा बंधन में हो, अगर वो सच्चे मन से आए 41 दिन दर्शन करे और माँ को ताला चढ़ाए तो किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। ये अहिरावण की भी कुल देवी हैं। त्रेता युग में जब श्री राम को अहिरावण बंधक बना के हनुमान जी के पूंछ के अंदर से ले गए और पाताल में ले आके बंदी बनाया और माँ बंदी के सामने ही अहिरावण जी बलि देने जा रहे थे राम और लक्ष्मण जी की, तब लास्ट में उन्होंने कह दिया कि जिसको याद करना है आप कर लो, आपको कोई बचा नहीं सकता। तब लास्ट में श्री राम लक्ष्मण जी ने माँ बंदी से आराधना की, अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुहार लगाया और माँ बंदी स्तुति की और माँ से प्रार्थना की। तब माँ बंदी आई और हनुमान जी के साथ मिलकर राम और लक्ष्मण जी अहिरावण का वध हुआ और राम लक्ष्मण जी को अहिरावण के कारागार बंधन से मुक्त कराया। तब बाबा विश्वनाथ और विष्णु भगवान ने आग्रह किया कि हे माँ, आप काशी में 33 कोटि देवता हैं, आपका भी दशाश्वमेध घाट पे यहाँ स्थान है, आप यहाँ विराजिए और लोगों का कल्याण करें। तब से 7 पीढ़ी हमारी ये सेवा करते हो गई और फिर आगे भी कोई ना कोई पीछे करता ही रहा होगा। और जितने भी बिहार से रिलेटेड लोग हैं, नेता बनेता, बहुत सारे लोगों की कुल देवी हैं, सभी लोग इनसे माँ से जुड़े हुए हैं और सभी आते रहते हैं और अन्यथा और लोग भी आते रहते हैं जिसको कोई कष्ट है, कोई भी बंधन है, बाधा है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जेल में है, कोई किसी भी प्रकार का मारण मोहन है, किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो अगर बंदी देवी के स्थान में आए और माँ का दर्शन करे और माँ से प्रार्थना करे तो वो किसी भी बंधन से मुक्त हो सकता है। माता की विशेष पूजा कब होती है? माँ की विशेष पूजा होती है दीपावली पे। सबसे बड़ा श्रृंगार माँ का दीपावली पे होता है बंदी देवी का, और चैत के अष्टमी अभी जो बीता है चैत के अष्टमी पे उस पर हवन और श्रृंगार होता है। ये 2 बार ये भव्य श्रृंगार होता है और माँ का मेन यही है। और बाकी बीच बीच में भक्त के द्वारा जो जिसका कोई कार्य हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, तो अपनी खुशी से वो माँ के लिए श्रृंगार कराता है, साड़ी और पूरा माला, सब फूल फल सब लेके आते हैं। और कई बार श्रृंगार होता है साल में, तो कई बार हो जाते हैं श्रृंगार। यहाँ पे जो ताला बंद हुआ है उसके बारे में? ताला के लिए यही है कि माँ का नाम ही बंदी देवी है, बंधन की देवी है। श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधन से मुक्त किया था, तो बाबा के कहने पे काशी में माँ आई और विराजी। ताला का यही है कि जब कोई जेल में होता है, आज हर घर में कोई ना कोई जेल कोर्ट कचहरी में परेशान है, जो भी जेल में होता है उससे मेन ये ताला उसके रिलेटेड है कि अगर कोई जेल में कारागार में बंद है, अन्यथा किसी भी कार्य में फंसा हुआ है, तो अगर बंदी माता के द्वार पे आए, माँ से प्रार्थना करे, बंदी मोचन का पाठ करे, माँ से विनती करे, तो वो जेल से कारागार से उसको मुक्ति मिलती है। बंदी से मुक्त होने के लिए ऐसे कौन से मंत्र हैं जिसे हम बंदी देवी का दर्शन करे, बंदी मोचन का पाठ है वो करे, बंदी मंत्र स्तुति है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ से रिलेटेड है। अगर आस्था से विश्वास से अगर समय दिया जाए और उनकी आराधना की जाए तो वो किसी भी बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक बताइए। ओम ह्रीम ह्रूम बंदी देवी नमः भी है और बड़े बड़े भी मंत्र हैं, बहुत सारे हैं बंदी देवी से रिलेटेड। माता की जो मूर्ति है स्वयंभू है क्या? ये माँ की मूर्ति स्वयंभू है, लेकिन आगे पात्र, जैसे औरतों का श्रृंगार 9 दिन अलग अलग होता है, वैसे माँ का पात्र चेहरा लगता है, मुखौटा हम लोग कहते हैं, मुखौटा लगता है और माँ का अलग अलग डेली अलग अलग रूप का श्रृंगार होता है। मंदिर की विशेष मान्यताएं क्या है? इस मंदिर की विशेष मान्यता यही है कि बंधन से मुक्ति, जो किसी भी यहाँ पे विग्रह है इतने सारे भगवान, विग्रह का है यही है कि जो प्रयागराज है, जो प्रयागेश्वर महादेव का शिवलिंग है, जो हमारे काशी में वृद्ध हो जाती हैं महिलाएं, जो पहले बहुत सारे लोग आज भी आते हैं, कुछ वृद्ध अभी भी हैं जो पैर से और शरीर से लाचार हैं। पहले बहुत सारे और भीड़ होते थे मलमास और कार्तिक अधिक मास में, जब लोग इलाहाबाद नहीं जा पाते अधिक मास और उसमें मलमास में टेंट में आपका स्नान, महाकुंभ स्नान करने के लिए, तो वो अगर मान्यता ये है कि काशी में भी प्रयागराज है, अगर नीचे प्रयाग घाट दशाश्वमेध घाट है, वहाँ से स्नान करके जल लाकर चढ़ाने से उनको वहाँ से 10 गुना फल, 7 गुना फल मिलता है। यहाँ पे ये प्रयागराज है, शिवलिंग है, और बगल में बेणी माधव हैं, विष्णु भगवान,
अच्छे भट्ट है बासुकी, जो इलाहाबाद में है अच्छे भट्ट बासुकीनाथ और प्रयागराज, वो यहाँ पे भी है। अगर सच्चे मन से उनको जल चढ़ाया जाए तो उनको वही अधिक मास का और प्रयाग का वही फल मिलता है, 7 गुना फल मिलता है। माता को भोग में क्या चढ़ाते हैं प्रसाद? माता को भोग में मालपुआ पसंद है, लोग खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं, मीठे का भोग लगाते हैं। श्रद्धा से माँ को कुछ भी दिया जाए तो माँ अर्पण होता है, और स्पेशली अगर श्रृंगार होता है तो हम काफ़ी पूड़ी हलवा और खीर का भोग लगाते हैं। और हर सीजन में अलग अलग ही लगता है भोग, जैसे चूड़ा मटर का है तो लोग चूड़ा मटर भी चढ़ाते हैं माँ के लिए, जैसे मालपुआ भी लेकर, तो मेन मालपुआ विशेष है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।